तो भारतीय आर्क खत्म होने के साथ हमें एक न्यू क्रू मेंबर मिल जाता है जिसका नाम सांजी है। एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एपिसोड 31, 32 एंड 33 को। एक नया दिन और नए सफ़र के साथ हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि युसाको बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, लेकिन लूफी और सांजी दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। युसाको बीच में आके बोलता है, तुम लोग सिचुएशन को समझ नहीं रहे, नामी को आलोंग ने पकड़ा होगा। और एक सेकेंड, तुम ये मत कहना कि तुम आलोंग को नहीं जानते। सांजी और लूफी को छोड़ो, हमें खुद पता नहीं है आलोंग कौन है। युसाको सीटी बजा के पूरा माहौल क्रिएट कर देता है एंड वो बताने लगता है कि सुनो मेरी बात अब ध्यान से। मुझे लगता है कि अब तुम्हें सब बताना ही पड़ेगा। आलोंग एक फिशरमैन है जो कि ग्रैंड लैंड में तबाही मचाता रहता था। लूफी पूछता है ये फिशरमैन क्या होता है। लूफी अपने ड्राइंग स्किल को दिखाता है एंड हम जब देखते हैं कि उसने क्या बनाया तो उसने सिर्फ एक मछली के कुछ ज़्यादा पैर बना रखे हैं, तो उसके हिसाब से ये है फिशरमैन। सांजी भी उसे देख के बहुत हंसता है और कहता है कि क्या मास्टरपीस बनाए तुमने। खैर युसाको अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है कि मुझे सब चीज़ें शुरुआत से बतानी पड़ेगी। ग्रैंड लाइन को लुटेरों का कब्रिस्तान ऐसे नहीं कहा जाता, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे 3 बहुत बड़ी पावर रूल करती है। उनमें से एक 7 सौदागर हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो वो 7 वॉरलॉर्ड यानी 7 सौदागर, वो लोग सरकार के लिए काम करते हैं। सबके दिमाग में आ रहा था कि एक पायरेट ग्रुप को गवर्नमेंट क्यों अप्रूवल देगा। युसाको बताता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 7 वॉरलॉर्ड अपने लूट का एक हिस्सा देते हैं एंड मीहॉक भी उन 7 वॉरलॉर्ड में से एक है। और ऐसे ही उन 7 में से एक है जिम्बे, फिशरमैन पायरेट्स का बॉस। और आलोंग उन्हीं में से एक है जो कि ग्रैंड लाइन में एक के बाद एक जगह पे तबाही मचाता जा रहा था। उसने ईस्ट ब्लू के अंदर 20 शहरों में अपना कब्जा जमा रखा है और वो डॉन क्रीक से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। सांजी पूछता है वो अकेले उस आदमी के पास गई क्यों होगी। युसाको कहता है वो शायद उस पे लगे इनाम के पीछे है। युसाको कहता है तुम लोगों को नहीं पता वो कितना ताकतवर है। लूफी कहता है चिंता की बात नहीं है, जब होगी लड़ाई पता चल जाएगा। अगले ही सीन में हम गोइंग बेरी यानी लूफी के शिप को देखते हैं। उसके ऊपर नामी थी, वो बहुत चुप चुप थी, लेकिन वो इंतज़ार कर रही थी कब वो आलोंग पार्क पहुंचे क्योंकि उसका घर भी यहीं कहीं पे था। हम देखते हैं बहुत बड़ी सी जगह एंड उस जगह का नाम ही आलोंग पार्क है। हम देखते कोई अपने महीने का खर्चा शायद किसी को दे रहा था। सामने हम देखते एक नेवी का बंदा बैठा हुआ है। वो कहता है आलोंग तुम तो बहुत समझदार हो बाकी पायरेट में से। आलोंग भी इस बात पे बहुत तेज तेज हंस रहा होता है। तो यही बंदा है आलोंग, यानी वो जिससे नामी मिलना चाहती है। टीवी वाले बंदे सब जाने लगते हैं तो एक ऑक्टोपस सा दिखने वाला फिशरमैन वो आता है एंड सबको मटके में बिठा के ले जाता है। दूसरी तरफ नामी भी आ जाती है, लेकिन जब वो आलोंग पार्क के अंदर जाने वाली होती है तभी पीछे से एक बच्चा आता है। वो बहुत रो रहा था क्योंकि आलोंग ने उसके पापा को मार दिया था एंड वो आज आलोंग को मारने आए हैं। वो नामी से कहता है तुम साइड हो जाओ ना, मैं तुमको भी मार दूंगा। नामी अपना डंडा निकालती है एंड उसको मार के गिरा देती है और कहती है आलोंग के पास तुम जैसे बच्चों के लिए टाइम नहीं है, और उसके सामने पैसे फेंकती है और कहती है इसको रख लो तुम्हारे काम आएगा। नामी फाइनली आलोंग पार्क के अंदर जाती है एंड जब आलोंग उसे देखता है तो वो बहुत खुश होता है एंड कहता है कि नामी तुम आ गई। नामी कहती है हाँ, मुझे बहुत सारे पागल मिले जो मेरी बातों में आसानी से आ जाते हैं। आलोंग कहते हैं बात तो सही है, वैसे भी तुम्हें धोखा देना बहुत बढ़िया तरीके से आता है। आलोंग बाकी सारे फिशरमैन को बुलाता है एंड कहता है चलो पार्टी करो, हमारी पुरानी नामी आई है। ये सब देख के दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या नामी उन सब के साथ मिली हुई थी। खैर अब उसोप और जोरो आने वाले होते हैं आलोंग पार्क में। जोरो वहाँ से उठता है एंड कहता है हमें अंदर उन्हें घुस के मारना होगा। बाकी जॉनी और उसोप की फटी रहती, तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। जोरो कहता है क्योंकि लूफी ने मुझे कहा था और मैं वैसे ही करूंगा जैसा उसने कहा। जैसे उसोप और जॉनी सोच रहे होते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, वो हथौड़ा उठाते हैं एंड जोर के मार के उसको पीछे बांध देते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आलोंग पार्क तो उस तरफ है, तो ये नामी की शिप कोकोयाशी विलेज के सामने क्या किनारे बहुत सारे फिशरमैन थे जिनको देख के लूफी और जॉनी की बहुत गंदी फटती है। यहाँ तक कि जोरो कहता है कि भाई मुझे अब खोल तो दे। उन फिशरमैन को ये बातें थोड़ी अजीब लगती है एंड सोचते हैं कि चलो चेक कर लिया जाए। वो पानी में तैरते हैं एंड उनके पास जाने लगते हैं। तभी उसोप और जॉनी कूद जाते हैं पानी में और जोरो को अकेला छोड़ के। वो फिशरमैन जोरो को अकेला देख के पूछते हैं तेरे साथियों ने धोखा दे दिया क्या। अब वो दो फिशरमैन
जोरो को उठा के आर्लोंग के पास ले जाने वाले हैं कि उसोप और जॉनी कह रहे थे, माफ़ करना जोरो, लूफी को ज़रूर बताएंगे कि तुम कितने बहादुर थे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। फाइनली जब वो लैंड पे उतरते हैं तो देखते हैं कि सामने पूरा शहर वो पूरा तहस नहस हो रखा है, सारे घर उल्टे पड़े हुए हैं। जॉनी कहता है, मैंने सुना तो था कि फिशरमैन एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उसोप इस बारे में सोच ही रहा था कि पीछे से एक फिशरमैन आ जाता है। उसोप की बहुत गंदी फटती है, वो बचते बचते भाग रहा होता है उससे। उसोप खुश हो रहा था क्योंकि फिशरमैन की स्पीड बहुत कम थी, लेकिन तभी एक बच्चा आता है और उसके पैर मार के गिरा देता है। एंड फिर हम देखते हैं वो वही बच्चा था जो आर्लोंग को मारने आया था। उसको लग रहा था कि उसोप एक फिशरमैन है एंड उसको मारने वाला था, तभी पीछे से एक लड़की आती है और उसके सर पे मार देती है। लड़की उससे पूछती है, क्या तुम भूल गए कैसे उन लोगों ने पूरे शहर को खत्म कर दिया, सभी को मार दिया, जस्ट बिकॉज कि एक बंदे ने उनकी बात नहीं मानी थी। क्या तुम चाहते हो कि दोबारा ऐसा हो? वो उसोप की तरफ देखती है एंड कहती है, ये फिशरमैन तो नहीं लग रहा। हम देखते हैं वो फिशरमैन उसोप का पीछा करते करते आ चुका था। उसोप भी अपने गुलेल निकालता है एंड उसको मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से वो लड़की हथौड़े से उसोप के सर पे मारती है और कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो फिशरमैन हमें मार देंगे। एक ही बात पता नहीं कितनी बार समझानी पड़ती है। वो उस फिशरमैन को कहती है कि वो लंबी नाक वाला बंदा दूसरी तरफ गया है एंड उसको भेज देती कहीं और पे। वो दोनों डिसाइड करते कि उसोप को अपने घर पे लेके जाएंगे। दूसरी तरफ सांजी अपना खाना बना रहा होता है, जिसको देख के लूफी के मुंह में पानी आ रहा होता है, लेकिन सिर्फ लूफी के नहीं, किसी और के भी मुंह में पानी आ रहा था। कैमरा जब समुद्र में शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं एक मॉन्स्टर है जिसकी आंखें खुल गई हैं। वो खाने के पीछे भाग रहा होता है और वो थोड़ी देर में लूफी के शिप के नीचे आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है आर्लोंग पार्क पे, जहाँ पे दो फिशरमैन कहते हैं कि हम किसी को लेके आए हैं। आर्लोंग कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? सामने कोई और नहीं होता, जोरो होता है। वो कहता है, मैं एक लड़की को ढूंढने आया हूँ। आधी मछली कहना उसके लिए इंसल्ट की बात थी, लेकिन फिर भी वो जोरो को माफ़ कर देता है। आर्लोंग कहता है कि हम लोग पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत रखते हैं, और हाँ, हम भी एक तरह के इंसान ही हैं, लेकिन हमारी काबिलियत तुम चिंदी इंसानों से बहुत ज़्यादा है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बैठा ले, हमसे अगर लड़ाई मोल ली तो तेरा बुरा हाल होगा। तभी हम देखते हैं कि लड़की आ रही होती है, जिसको देख के जोरो बहुत गंदा चौंकता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की कोई और नहीं, नामी होती है। वो आर्लोंग से कहती है, मैंने इस आदमी से बहुत ज़्यादा खजाना लूटा है और ये यहाँ पे आ गया, इसको पता भी नहीं है कि ये किस जाल में फंस चुका है। जोरो पूछता है, क्या तू हमेशा से ऐसी थी? तूने तो कहा था कि तुझे पायरेट्स पसंद नहीं। नामी उसकी बातों पे हंसती है और कहती है, वो सब एक ड्रामा था। हम देखते हैं नामी के हाथों पे एक टैटू बना हुआ था। वो टैटू एंड आर्लोंग का फ्लैग बिल्कुल सेम थे। नामी बताती है कि वो आर्लोंग पायरेट्स की लीडर है। दूसरी तरफ सांची बोट के नीचे देख रहा होता है एंड हम देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर सामने आता है। लूफी कह रहा था कि ये एक गाय है क्या? सांजी कहता है, नहीं, गाय तो नहीं होगी, हिप्पो होगा। लूफी उसे एक पंच मारता है एंड कहता है, जो मेरे खाने के पीछे पड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये सब देख के सांजी लूफी को लात मार देता है एंड सामने पड़े खाने को उस मॉन्स्टर के पास लेके जाता है एंड कहता है, खा लो इसे, तुम बहुत भूखे लगते हो। जब वो मॉन्स्टर अपना दांत खोलता है, मुंह खोलता है मतलब, तो सांजी उठता है और उसको बहुत तेज मारता है लात। योसाको को बिल्कुल समझ नहीं आता कि सांजी का इतना गंदा बिहेवियर चेंज कैसे हो गया। वो सी मॉन्स्टर्स खाने के साथ साथ सांजी को भी खाने वाला था, इसलिए सांजी ने उसको लात मारा था। वो सी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है एंड वो अटैक करने वाला होता है। तभी सांजी जंप करता है एंड फिर उसे बहुत गंदी लात मारता है, जिसका नाम था कॉलियर शूट। दूसरी तरफ फाइनली उसोप जाग जाता है एंड फिर हम देखते हैं कि सामने वो उसी लड़की के घर पे बैठा हुआ था। वो बताती है कि मेरा नाम नाइको है। वो सामने पड़े उस बच्चे से भी सवाल पूछती है कि तुम तो गोसा विलेज में रहते थे ना, तुम मारे जाओगे अगर तुमने उनसे पंगे लिए तो। कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन उन लोगों ने मेरे पापा को मारा था। उन लोगों ने हमारे गाँव से सारा सामान लूट लिया और बहुत सारे लोगों को मारा, और इसीलिए मैं आर्लोंग पार्क भी गया था, लेकिन एक लड़की ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पापा का बदला लेके रहूंगा, भले इसमें मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। नाइको कहती है, तू मर जा फिर। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो लड़ ले उससे, तू कुछ करने के लायक भी नहीं है। मैं एक बच्चे को जानती हूँ, तेरी तरह रोती नहीं है। उसने मौत से भी बदतर जिंदगी जी है, फिर भी उसने अपने लक्ष्यों के लिए हार नहीं माना। इसलिए मुझे वो लोग पसंद नहीं जो बात बात पे मरने की बात करते हैं। वो बच्चा उससे पूछता है, फिर मैं करूँ क्या? नोजिको उससे पूछती है, तेरी मम्मी जिंदा है? वो कहता है हाँ। नोजिको कहती है, फिर तुम घर जाओ, वो तुम्हारे इंतज़ार कर रही होंगी। वो बच्चा भी मुंडी हाँ में हिलाता है एंड वो चला जाता है। उसोप कहता है, तुम तो बहुत अच्छी हो,
वैसे मेरा नाम है कैप्टन उसोप और मैं यहाँ नामी नाम की लड़की की तलाश में आया हूँ। नामी सुनते ही नोजिको का सारा ध्यान उसोप पे चला जाता है। नोजिको भी सारी बातें बताती है उसोप को। उसोप पूरा चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि वो आलोंग पायरेट की लीडर है। नोजिको बताती है कि उसका नाम यहाँ पे बहुत बदनाम है, जैसे कि तुमने देखा था वो बच्चा भी उसे चुड़ैल कह रहा था। और उससे भी अजीब बात है कि वो इसी घर में पली बड़ी है। नोजिको एक फ़ोटो फ्रेम उठाती है, उसमें नोजिको और छोटी वाली नामी सामने होती है। नोजिको बताती है कि वो और नामी अडॉप्टेड है, लेकिन हम तीनों इस घर में बहुत शांति से रहते थे। ये गांव बहुत बढ़िया था, लेकिन एक दिन नामी हम सभी को धोखा देके आलोंग पायरेट को ज्वाइन कर लेती है। उसोप सोच रहा था कि अभी तक वो हमें पागल बना रही थी, भले ही उसने मेरे गाँव को बचाने में मदद की थी और हमारे साथ दिल खोल के हंसती थी। ये बात नोजिको सुनती है और कहती है दिल खोल के। उसोप बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोलता है कि हम उसे यहाँ से लेने आए थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है आलोंग पार्क में, जहाँ पे जोरो बैठा हुआ था। नामी उससे पूछ रही थी क्या अब तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें हमेशा से इस्तेमाल करते आई हूँ। आलोंग कहता है अगर इसको पैसे मिले तो ये अपने पेरेंट्स की मौत को भी भूल जाएगी। इस बात को सुन के नामी का रिएक्शन बहुत अजीब था। जोरो कहता है मैंने इस पर कभी भी विश्वास नहीं किया था, और वो पीछे पड़े तालाब में गिर जाता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे तो वो खुद को बचा भी नहीं सकता था। नामी इस चीज़ को देखती है और वो भागते भागते उसमें कूद जाती है और जोरो को बचा के दोबारा उस सरफेस पे ले आती है। नामी जोरो से पूछती है तुमको पता भी है तुम क्या कर रहे हो। जोरो कहता है ज़्यादा बनो मत, तुम एक बंदे को मरते हुए देख भी नहीं सकती। नामी को सब अजीब लग रहा था एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरते जा रहा था। वो जोरो के छाती पे लात मारती है जहाँ पे उसकी चोट लगी हुई थी। दूसरे फिशरमैन पूछते उसके साथ करना क्या है। नामी कहती है मैं इसको अपने आप देख लूँगी। एक दूसरा फिशरमैन आता है और बताता है कि उसने एक लंबी नाक वाले बंदे को देखा था और मुझे लगता है कि वो कोकोयाशी विलेज के पास होगा। आलोंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी वहाँ पे एक काम था। आलोंग के आने की बात वहाँ पे पता चल गई थी एंड वो लोग सोच रहे थे कि हमने तो ट्रिब्यूट मनी पे कर दिया है। एक आदमी कहता है शायद उसे पता लग गया होगा कि हमारे पास हथियार है। जैसे आलोंग आने वाला होता है सब लोग अपने घर पे छिप जाते हैं। आलोंग कहता है कि तू ही है ना जिसके पास बंदूकें हैं। वो आदमी कहते हैं हाँ, क्योंकि मुझे शौक है उन सबको कलेक्ट करने का। आलोंग कहता है हथियार के होने से सिर्फ विद्रोह की भावना आती है। ये बात उसोप और नोजिको सुन रहे थे। उसोप उससे पूछता है कि ट्रिब्यूट मनी क्या होता है। नोजिको बताती है जैसे कि वो नाम से पता लगता है, ये वो पैसे हैं जो हम उसे हर महीने देते हैं। हम पैसों से अपनी ज़िंदगी खरीद रहे हैं। जो आदमी पैसे नहीं देता उसका पूरा गांव तबाह कर दिया जाता है, और इसी वजह से गोसा विलेज का ये हाल हुआ था। आलोंग पार्क में जोरो कैद में था एंड नामी वहाँ पे आती एंड अपने हाथ में चाकू लिए सारी रस्सियों को काट देती है एंड फिर कहती है तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। उसके सामने उसकी तलवार वादो इचिमोंजी भी रख देती है। दूसरी तरफ आलोंग उस आदमी को अपने हाथ से उठा के उसको मारने वाला होता है कि वहीं पे पीछे नोजिको आती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने 8 साल से तुमको लगातार पैसे दिए हैं, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि अब हम तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। इसको देख के बाकी सारे लोग भी बाहर आते हैं, लेकिन वो आदमी कि सबको कहता है कि तुम लोग अंदर चले जाओ, अगर आज तुम लोगों ने कुछ भी किया तो हमारे 8 साल बर्बाद हो जाएंगे। आलोंग उसे हवा में उठाता है एंड उसको जमीन पर फेंक देता है। आलोंग उस आदमी को दोबारा उठा के फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी उसके हाथों पे एक हमला होता है। जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वो कोई और नहीं था, अपना उसोप था। वो कहता है कि मेरा नाम कैप्टन उसोप है और मैं समुद्र का बहुत बहादुर आदमी हूँ, अगर तुम्हें आज मरना नहीं है तो यहाँ से निकल लो। आलोंग भी कहता है भले ही तू 10,000 लोग ले आ, मैं एक एक को चीर के रख दूंगा। बस इतना सुनने की देर थी, उसोप की बहुत गंदी फटती है। आलोंग सबको ऑर्डर देता है कि इसको पकड़ के लेके आओ। उसोप भी वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी उसको ट्रीटमेंट दे रहा था, एक डॉक्टर। उस आदमी का नाम था गेनसान। सामने से नामी आ रही होती है, लेकिन जब उसे सब लोग देखते हैं तो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सिर्फ वहाँ पे नोजिको एंड गेनसान बचते हैं और डॉक्टर भी जो उसे ट्रीट कर रहे थे। नामी किसी की कब्र के सामने जाके बोलती है बस 70 लाख बेरीज और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। बस कुछ समय की बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 10 करोड़ बेरीज इकट्ठा करके अपने गांव को खरीद लूँगी। दूसरी तरफ जोरो आराम से बैठा हुआ था चेयर पे, सभी फिशमैन्स को मार के। जोरो इंतज़ार कर रहा था कि लूफी कब आएगा। हम देखते हैं लूफी उस सी मॉन्स्टर की सवारी करते करते आ रहा होता है। उसको पता नहीं कैसे कैसे करके अपने आप को बचा रहा होता है, छिपा रहा होता है।
लेकिन फिर भी एक फिशरमैन उसे देख लेता है एंड उसे पकड़ लेता है। उसोप का डर के मारे बहुत बुरा हाल हुआ था। दूसरी तरफ जोरो को बहुत आवाज़ आ रही होती है, तब वो बाहर जाके उस आदमी से पूछता है, तो वो बताता है कि मैं हाचा हूँ, तुम लोग मुझे हाची भी कह सकते हो। जापानीज में 8 को हाची ही कहते हैं। वो अपने मुंह से अपनी तारीफें कर रहा था। वो जोरो से पूछता है कि क्या तुम हमारे गेस्ट हो। जोरो से कहता है कि मुझे कोकोयाशी विलेज जाना है, मैं कैसे जाऊँ। हाची कहता है तुम उस मटके में बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। थोड़े टाइम में आलोंग अपने आलोंग पार्क में आता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब वो देखता है उसके सभी भाइयों को किसी ने मार दिया है। उनमें से एक बताता है कि रोनोनोआ जोरो ने ये सब किया। आलोंग पूछता है वो पायरेट हंटर, क्या वो मुझे मारने आया है। दूसरा कहता है कि नहीं, जिस आदमी को हमने पकड़ा था वही है। आलोंग पूरा चौंक चुका होता है। थोड़ी देर में एक फिशरमैन आता है और उसके हाथ में उसोप की नाक थी, मतलब उसने उसोप को पकड़ लिया था और वो आलोंग के सामने पेश करता है उसे। जब जोरो कोकोयाशी विलेज पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि उसोप तो जा चुका है यहाँ से और शायद अब तक तो वो पकड़ा जा चुका होगा। उधर आलोंग उसोप के ऊपर पैर रखे हुए बैठा हुआ था। वो उससे पूछता है तुम जोरो के आदमी हो ना। उसोप कह रहा होता है कि मुझे मत मारो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात होगी। अगर तुमने मुझे जिंदा रखा तो शायद जोरो यहाँ पे आ जाएगा मुझे बचाने के लिए, और अगर तुमने मुझे जिंदा नहीं रखा तो जोरो भी नहीं आएगा यहाँ पे। पीछे से एक दूसरा फिशरमैन आता है एंड उसके हाथ में रस्सी थी। वो कहता है इन सब के पीछे पक्का नामी का हाथ होगा, और शायद ऐसे भी हो सकता है वो जोरो के साथ हमेशा से ही काम कर रही हो। आलोंग भी कहते हैं हाँ, धोखा देना तो उसकी खासियत ही है। नामी अंदर आती है और कहती है बहुत हुआ, मेरे बारे में फालतू बात करना बंद करो। मैंने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मैं आपके साथ काम करूंगी। आलोंग नामी पे शक करने के लिए उससे माफी मांगता है। दूसरा फिशरमैन कहता है कि तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। नामी कहती है तुम कब तक मुझ पे शक करते रहोगे। उस टाइम तक हाची भी दोबारा आ जाता है। वो भी अपने भाइयों की ऐसी हालत देख के बहुत गुस्सा होता है एंड कहता है कि मैं उन सभी को कभी माफ नहीं करूंगा, एक बार बस मिल जाए वो। उसोप का दिमाग चलता है एंड सोचता है कि बस थोड़े टाइम की बात है, इनको उलझाना है, फिर जोरो मुझे बचाने आ जाएगा। वो अपनी गुलेल निकाल के मारने वाला होता है, लेकिन नामी सामने आती है एंड उसको अपने डंडे से बहुत बुरा मारती है। उसोप उससे पूछता है कि तू लड़ना चाहती है क्या। नामी कहती है तू बीच में आया, इसमें तेरी गलती है। उसोप नामी से कहता है कि भले ही तूने हमारा शिप चुरा लिया, लेकिन अभी भी लूफी को तुझ पे पूरा विश्वास है। उसने तुझ पे एक बार भी शक नहीं किया, बल्कि वो अभी भी तुझ पे विश्वास करता है, तो उसके साथ ऐसा कर कैसे सकती है। नामी कहती है मैं सिर्फ पैसे पे विश्वास करती हूँ, और जो पागल बने वो पहले से ही पागल थे। वो सामने वाले फिशरमैन से उसका चाकू निकालती है। उस सबको लग रहा होता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन नामी बहुत बैडएस तरीके से बोलती है अगर मैं तेरी जगह पे होती तो मैं कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करती। उसको बहुत डर चुका होता है एंड वो अपने बैग से एक बॉल निकालता है एंड अटैक करता है। उसकी वजह से चारों तरफ धुंध हो जाती है एंड इसी का फ़ायदा उठाती है नामी और उसके पेट में चाकू मार देती है। तो नामी ने उसोप को भी मार दिया। उसोप पीछे पड़े तालाब में गिर जाता है। उसोप अब पानी में डूब रहा था। वो फिशरमैन नामी से माफ़ी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। वो खून से लदा हुआ चाकू सामने वाले फिशरमैन को दे देती है और कहती है मेरा सिर्फ एक मकसद था इस आलोंग पायरेट को ज्वाइन करने और वो कि मैं अपने गांव कोकोयाशी विलेज को खरीद सकूं। मेरे पास 10 करोड़ बेरीज जल्दी हो जाएगी। आलोंग भी कहते हैं हाँ, मैं अपना पेट काट लूंगा, लेकिन मैं उस वादे को नहीं तोड़ूंगा जिसमें पैसे। जॉनी ने ये सब देख लिया था कि उसोप को नामी ने कैसे मारा। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे, जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर की सवारी कर रहा था। मॉन्स्टर थोड़ा सा बहक गया था और दूसरी तरफ मुड़ रहा था। वो मॉन्स्टर जाके जमीन से लड़ता है एंड सारी पूरी शिप हवा में थी। उन लोगों ने उस सी मॉन्स्टर की हालत बिल्कुल खराब कर दी थी। जब वो शिप लैंड करता है वहाँ पे जोरो भी था। जोरो को आवाज़ आती है तो वो देखता है कि शिप उसकी तरफ आ रही थी। शिप जोरो को लेते हुए वो कहीं पे लड़ जाती है एंड फिर जोरो उठ के कहता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो क्या। नामी अपने रूम में जाती है तो हम देखते हैं उसका पूरा रूम जो है वो नक्शों से भरा हुआ था। नामी की भी यादें ताज़ा हो जाती कैसे आलोंग उसे उस रूम में लेके आया था। नामी मनी मन कहती कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। जॉनी सबके सामने आता है एंड बताता कि उसोप को नामी ने मार दिया। ये बात सुन के बहुत गंदा शौक लगता है। हम देखते एक आदमी अजीब से कपड़े में बीच पे घूम रहा था। अच्छा चलो, वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन स्टोरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। नामी ने ऐसा क्यों किया? सभी के दिमाग में ये सवाल है। क्या वो अभी भी उनके लिए कुछ फीलिंग करती है, और क्या उसने उसोप को क्यों मारा होगा, और ये एंड में जिसको हमने देखा वो है कौन? इन सब का जवाब आगे आने वाली वीडियोस में मिलता रहेगा। हम लोग बहुत क्लोज है 500 सब्सक्राइबर के, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। धन्यवाद।